चलो तो अभी हम लोग बात करेंगे वैद्युत अपघटनी जो सेल होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह होते हैं और अभी हम लोग देखते हैं उस रिएक्शन में अभी बहुत सारे 5-6 पॉइंट है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि द्रवित का मतलब पिघला हुआ है ना, द्रवित सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के वैद्युत अपघटन में निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो देखना सबसे पहले अभी जो हम बताए इसे पिछले बार भी बताया अभी, तो इसमें देखना 2Na+ है ना, 2 हमारे पास सोडियम रहता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके 2Na बनाता है, क्योंकि अभी इसे क्या होता है कि प्लस है तो कभी डोनेट कर दिया है तो इसको कमी है उस चीज की तो ये ले लिया तो 2Na बनाया, तो ये कहाँ पे होता है कैथोड पे होता है, क्योंकि ये प्लस वाला है तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले पे होगा। तो ये कौन सी घटनाएं होती है अपघटन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2Cl- और ये होता है हमारा Cl, देखना यहाँ पे 2 Cl है तो 2 Cl क्या करता है Cl2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, यही इलेक्ट्रॉन ये लेकर के अपना जो व्यवस्था है वो पूरा करता है, यानी कि अष्टक पूरा करता होगा इस विलयन में, या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के लिए जो इसके पास कमी होती होगी इलेक्ट्रॉन्स की उसको लेकर के अपना रिएक्शंस वगैरह करता है। तो ये होता है एनोड पर जिसे हम लोग ऑक्सीकरण की क्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे ही इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करना देखते हैं इसमें वास्तव में जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या कैसे होती है। आप लोग को सेम टाइप से बनाना है, सेम टाइप से करना है इसको, इस टाइप से कर लेना है, एक लाइनिंग दे देना है। ठीक, लाइनिंग देने के बाद हम लोग देखते हैं, देखना इसको करते कैसे, देखना यहाँ पे ये तिरछा कटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा से, और यहाँ पे Cl2 है तो Cl2 है नहीं, यहाँ पे Na है तो यहाँ पे है नहीं, और बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग सेम नीचे उतार देते हैं। तो पहले इधर जो बचेगा उसको प्लस करके और इधर जो बचेगा उसको हम लोग प्लस करके 2Na प्लस बीच में हमारा प्लस हो जाएगा 2Cl- ये हमारा एरो हो जाएगा, उसके बाद 2Na प्लस बच गया हमारे पास, ये हमारा रिएक्शन तैयार हो जाता है। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, या करके थोड़ा सा हेल्प लेते हैं हम लोग इसके, तो अभी तो इतना कर सकते हैं इसमें, इसके दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो अब देखना तो सेम चीजें जो हम बताएं, देखना यहाँ पे अभी इसमें हम लोग बताया है कि ये जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु किस पे मुक्त होगा कैथोड पर मुक्त होगा, और जो Cl जो गैस है क्लोरीन गैस वो किस पे होगा एनोड पे होगा, ठीक है ना, तो इसको नोट करिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इसमें, दूसरा हम लोग देखेंगे NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन है ना, तो NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, ठीक ना। तो अभी हम लोग देखेंगे फिर से इसको, जलीय विलयन मतलब एज जल लिए यहाँ पे, वहां पे सीधे तरल था है ना, द्रवित अवस्था में, तो यहाँ पे जल के साथ है। देखना यहाँ पे NaCl इक्वस मतलब एज ए जलीय है, तो ये टूटेगा तो Na+ और Cl- से टूटेगा, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं H2O। तो अब देखना H2O क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे हाफ H2 बनेगा, ठीक ना, और उसके बाद OH हमारा माइनस पे निकलेगा, यानी कि किस पे निकलेगा कैथोड पे निकलेगा। तो H2O देखना 2H है ना, तो एक H इसको दे दिए और यहाँ पे हाफ यानी कि H2 है तो एक H यहाँ है, तो हाफ H2 का मतलब H2 जो है 2H है उसका हाफ कर देते 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, और वो हमारे पास है, क्लियर है, बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन दिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसको दिए तो इस पे माइनस चार्ज चढ़ गया। अब यहाँ पे देखना ये जो Cl था, अब Cl को जो क्या किए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग 2 ले रहे थे तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ के साथ H2O के साथ हमारा हाफ वाला रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ हाफ किया तो यहाँ भी हमें हाफ ही करना पड़ेगा। तो Cl तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको त्याग करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कटने लायक है हमारे पास, देखना यहाँ पे
ये ई कट गया, ये आपका Cl कट गया, ठीक, और कुछ कटने वाला है H2O, तो H2O कटेगा नहीं। अब सेम का सेम हम लोग उतार देंगे, क्या बचेगा हमारे पास NaCl, उसके बाद हमारे पास H2O, उसके बाद हाँ इधर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद Na प्लस, अब बताओ हाफ H2 H2 प्लस OH माइनस और हाफ क्लोरीन प्लस 1/2Cl, ये हमारे पास बचेगा। तो देखना लास्ट में हमारा रिएक्शन क्या बचता है NaCl प्लस H2O। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो जैसे हम लोग एक लाइन में ये रिएक्शन लिखते हैं, तो उसका होने का ये सब क्या होता है तरीका होता है ना। तो ये होने का तरीका होता है, तो यहाँ पे इसको मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, है ना। तो मैकेनिज्म जो पढ़े हैं आप लोग 11th में कुछ पढ़े हैं, और 12 में जब हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे मैकेनिज्म। यहाँ देखिएगा NaCl प्लस H2O, Na प्लस हाफ H2 प्लस OH माइनस और हाफ Cl2। इसको दूसरे तरीके भी होते हैं लिखने का, या इसको दिख नहीं रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, इसमें दूसरा तरीका होता है, तो ऐसे किताब की मदद से लेते हैं हम लोग। यहाँ पर Na प्लस, उसके बाद आता है आपका Cl माइनस, एक साथ लिखेंगे तो प्लस H2, उसके बाद हमारा आता है Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। हाफ Cl। क्लियर है। और यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से, Na प्लस है, यहाँ पे NH प्लस है, तो Na प्लस Cl माइनस, और देखना क्योंकि ये टूटेगा, NaCl का घोल है, तो क्योंकि हम लोग NaCl का घोल लिए हैं, तो NaCl का घोल टूटेगा, प्लस H2O जलीय विलयन लेना है, तो अब दोनों के साथ रिएक्शन कराते थे, क्या होता है Na प्लस होता है और OH बनता है, हाफ H2 बनता है और हाफ Cl2 बनता है। तो देखना सेम आ गया यहाँ पे, Na प्लस हाफ H2 OH और हाफ Cl2। क्लियर है कि नहीं। तो ये सारा चीज इस तरह से हमारा मैकेनिज्म आ सकता है। क्लियर है। चलिए नोट करिए इसे। ये नहीं लग रहा, वो H लग रहा है।